तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता है यार कि आज है 1 अगस्त और कल है एसबीआईपीओ का प्रीलिम्स। 2, 4 और 5 तारीख को एसबीआईपीओ का प्रीलिम्स है। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में एक रियल एग्जामिनेशन में एक एस्पिरेंट क्या क्या फेस करता है, क्योंकि ये सबको पता है कि डॉक्यूमेंट क्या लेना, वो सबको आइडिया है, सबको इतना आइडिया हो ही जाता है। हम इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, हम एक मतलब एक जनरल सी बात करेंगे जो सच में एक रियलिटी है, जो कि एक एस्पिरेंट फेस करता है ड्यूरिंग द एग्जाम। क्योंकि देखो यार, हम सबको पता है कि ये एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ें एक सडन चेंज लेके आएंगी आपकी फैमिली की सिचुएशन में, आपके सिचुएशन में। और भी एग्जाम्स लाइन अप है, आपने देखा SBI पीओ तो है, IBPS क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ गई, IBPS पीओ का एग्जाम भी एकदम लाइन अप ही है। आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जिसका कल एग्ज़ाम है, कल है 2 अगस्त, और जिसका SBI पीओ का फर्स्ट एग्जामिनेशन या किसी भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, सबसे पहले तो आप ये एक चीज़ जान लो कि ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है। एक एग्जामिनेशन की तरह लेना, पहले से ही ऐसे ऐसे टेंशन में मत चले जाना कि यार एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, लाइफ कैसी जाएगी, फैमिली प्रेशर है, फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपने आज तक मेहनत की है और अगर आपने अभी यहाँ से टेंशन ले ली और गलती से भाई मान लो कोई एक आधा सेक्शन आपका बिगड़ गया ना, तो वो एंजाइटी से आप बाहर नहीं आ पाओगे, आपका पूरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बात डाल लो कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ को सिर्फ बेहतर करेगा। ये एग्ज़ाम आपकी पूरी की पूरी होल लाइफ डिसाइड नहीं करने वाला है कि आप अपने लाइफ में कितना करोगे या आप कहाँ तक अपनी लाइफ में जाने वाले हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम को सिर्फ एग्जामिनेशन की तरह लेना, ताकि एक एंजाइटी बिल्डअप ना हो। देखो, ये बात बोलना बहुत आसान होता है, बट फेस करना बहुत टफ टास्क होता है। लेकिन ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड रखना कि सिर्फ एग्ज़ाम है, ये नहीं हुआ तो कोई दूसरा होगा। ये अगर एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो कुछ ना कुछ बेहतरीन कर लोगे आप लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, मैक्सिमम एस्पिरेंट हमारे सबके सब जितने होते हैं भाई, सब लोअर क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली तो हम सिर्फ बोलने के लिए हैं, ठीक है। सबके सब सेम डे ट्रेवल करने वाले हो। किसी घर से सेंटर 20 किलोमीटर होगा, किसी घर से 50, 100, 200, इवन 250, 300, 400 किलोमीटर तक भी लोग ट्रेवल करते हैं। और जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, हम ऐसा तो करते ही नहीं कि आज अगर पेपर है तो हम एक दिन पहले चले जाएं और स्टे ले लें। 2 तारीख को पेपर है तो हम 1 तारीख को ही पहुंच जाएं, आराम से एक होटल ले लें मस्त सा, जहाँ बढ़िया खाना पीना खा के हम स्टे ले लें और अगले दिन पेपर दे दें, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई, हमको एक दिन पहले नींद ही नहीं आती, ठीक है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आज मैक्सिमम एस्पिरेंट का जिसका कल पेपर, उसको नींद ही नहीं आने वाली है। तो हमारी बॉडी भाई इतनी एग्जॉस्ट हो जाएगी ना कल सुबह होते होती। फिर जिसको ट्रैवल करना ना 100-150 किलोमीटर, भाई उसका तो दिमाग पूरा खराब हो जाएगा ट्रैवलिंग में। तो कोशिश करना कि सुकून से सो जाओ भाई। देखो, नींद तो आती नहीं, फिर भी कोशिश करना कि सो जाओ, कुछ भी करके सो जाओ। और जो ट्रैवल करने वाले हो ना यार, तो देखो थोड़ा सा ना शर्म वरम त्याग के एक आधा चादर रख लेना, क्योंकि सब के सब ऐसे AC बसेस में या AC कोचेस में ट्रैवल नहीं करने वाले। मैक्सिमम लोग जनरल चीज़ों पर ट्रैवल करेंगे, लाइक जनरल कोचेस हो गए ट्रेन के, या जनरल सी बसों के साथ। तो मेल फीमेल आप कोई भी हो यार, शर्म वरम त्याग के मस्त अपने साथ एक चादर रखना। अगर ट्रेन पे हो आपको स्पेस नहीं मिली, चुपचाप नीचे बिछा के बैठ जाना। कोशिश करना कि बॉडी कम से कम एग्जॉस्ट हो, क्योंकि आपको भाई जाके कल पेपर देना, थके रहोगे तो ऑलरेडी आपका आधा एग्जाम तो वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ें बहुत सारी मेस क्रिएट करती हैं, क्योंकि ट्रैवल करना ही ऐसे मॉर्निंग से ऑब्वियस ट्रैवल करोगे भाई, 8 बजे की उसकी शिफ्ट है, उसको दिमाग खराब हो जाएगा, वो पूरी रात ही ट्रैवल कर रहा होगा। तो कोशिश करना कि इन चीज़ों से जितना हो सके रेस्ट मोड से जाओ। नीचे बैठना पड़े नीचे बैठ जाओ। जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, अगर आप वहाँ जल्दी पहुँच जाते हो तो भाई प्लेटफॉर्म पे ही मस्त चादर बिछा के बैग को सरहाने रख के लेट जाना भाई। शर्म आराम से भाड़ में जाए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। फीमेल्स को कई बार दिक्कत हो सकती है इस चीज़ के लिए, भाई वो लेट नहीं सकती, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नीचे ही चादर डाल के बैठ जाओ, रेस्ट मोड में रहना, ताकि एग्जामिनेशन बेहतर जाए। और देखो भाई, एक दिन पहले ना तो नींद होती है, उसके बाद अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो ना, दूसरे दिन सबसे बड़ा जो कंसर्न खड़ा होता है एग्जामिनेशन डेस्क पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट प्लेस होती है हमारी एक दिन पहले से, है ना। क्योंकि हम पूरे दिन ट्रैवल करते हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती है, तो क्योंकि मस्त पंखे वंखे चलते हैं, चेयर मिल जाती है और वहाँ आपको बैठ नहीं पड़ता आधे घंटे एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, तो भाई आती है नींद, मैं बता रहा हूँ सही। तो खाने में कोशिश करना कि लाइट चीज़ें खाओ। अब लाइट में भाई देखो, मैक्सिमम एक्सपर्ट भाई समोसे, चाय, पोहे, जलेबी, यही सब के साथ जाते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करना। अगर हो सके तो रोटी वगैरह एक आधा खा लो, बहुत खाना मत खाना भाई, कसम से बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन टाइम में इतनी नींद आएगी ना, इतनी नींद आती है, क्योंकि थकान भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट फेस करने वाला है। तो भाई कोशिश करना कि ये चीज़ें ना हो। चादर वद्दर लेके जाओ, आराम से बैठते बैठते जाना, खाना एकदम लाइट खाना।
थोड़ी सी भूख लगी रहेगी ना एग्जामिनेशन में, वो चल जाएगा, पर अगर नींद आई भाई तो गया। क्योंकि आधा एग्जॉस्ट तो एक एस्पिरेंट ट्रेवल करते हुए ही हो जाता है, बचे हुए अपनी एनर्जी में वो एग्जामिनेशन देते हैं। अब उस एग्जामिनेशन के प्रेशर में अगर आपका मान लो कोई एक आधा सेक्शन बिगड़ जाए तो बहुत स्ट्रेस मत ले लेना, क्योंकि अगर कोई भी सेक्शन बिगड़ता है आपका, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पूरे पूरे पेपर पे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ मैक्सिमम टाइम कंपोज रहना, काम रहना, ताकि अगर कोई सेक्शन बिगड़ जाए तो उसका इम्पैक्ट अगले सेक्शन पे मत आने देना। क्योंकि देखो एक चीज़ मान के चलो कि आपने बेहतरीन मेहनत की है, जो जेन्युइन बंदे हैं जिन्होंने सच में पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है पेपर में वही पूछा जाएगा और आपको सब बनेगा, टेंशन मत लेना। और जो आपको नहीं बनेगा वो किसी को नहीं बनेगा, यही मान के चलना। ये मत सोचना कि मेरा से तो नहीं बन रहा है, मेरा कैसे होगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के बीच में चलेंगी ना, एक तो आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड रहोगे, अगर ये चीज़ें होंगी तो आपका पेपर और ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करना कि एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई भी सेक्शन आपका थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो टेंशन ना लो, अगले सेक्शन पे फोकस करना। एक तो ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत लो। मस्त है भाई, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन पढ़ा हुआ, एग्जामिनेशन में वही पूछा जाएगा जो आपको आता है, तो मस्त रहो, चिल रहो, कुछ भी नहीं होना। लेकिन अगर इन केस चीज़ें बिगड़ जाएं तो शांत रहना, घबरा मत जाना कि ये सेक्शन बिगड़ गया पूरा एग्जाम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है बाकी के सेक्शंस आपके अच्छे चले जाएं। तो ये वो रियल लाइफ इश्यूज हैं जो मैक्सिमम एस्पिरेंट फेस करने वाले हैं, क्योंकि हर 10 में से 9 बच्चा जनरल चीज़ों के साथ ही जाएगा, जनरल डिब्बों में जाएगा, लोकल बसेस का यूज़ करेगा, होटल्स हम नहीं लेने वाले हैं। पेपर में नींद आएगी क्योंकि हमें पता है हर बार का होता है, ठीक है। इसके बीच में एग्जामिनेशन देना और एग्जामिनेशन का एक प्रेशर हैंडल करना, क्योंकि वहाँ पे कई एस्पिरेंट आते हैं जो बहुत काम कंपोज होते हैं ना, तो देख के एक भाई डर लगता है कि यार इनके सामने कैसे कम्पीट करेंगे हम। टेंशन ना लो, कर लोगे आप, ठीक है। मस्त पढ़ाई की आप लोगों ने, रिगरस मेहनत की हुई आपने, तो आपका होगा ही होगा, तो टेंशन मत लेना। अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रख लेना, जो जो लगते हैं, सबको पता ही होगा क्या क्या है। आधार कार्ड ही लगता है एक ओरिजिनल, 3 फोटो रख लेना, हो गया। और एडमिट कार्ड की फ्रंट पेज की फोटो कॉपी, इतना ही लगना है। सेफर साइड रहने के लिए आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड रख लेना, अगर मान लो कोई इशू आ जाए तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कोशिश करना ये चीज़ें तो कोशिश कीजिएगा चीज़ें अच्छे से रहें, आप काम रहो, कंपोज रहो, बहुत टेंशन मत लो, सब कुछ बेहतरीन होगा। और एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन देना। और एक बात याद रखो, सिर्फ एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन जितनी इज्जत ही देना, उससे ज़्यादा मत परेशान हो जाना कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बेहतर कर ही लोगे, भरोसा रखो खुद पे, ठीक है। तो जिसका जिसका एग्जाम है भाई, सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, मस्त एग्जाम देना, टेंशन नहीं लेना। अच्छा नहीं भी गया तो बाकी एग्जाम्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो इस माइंडसेट से जाओ कि मुझे अपना बेस्ट देना है, जो मेरा मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा वो मैं देखूंगा, ठीक है। बहुत दूसरों से देख के परेशान मत होना। अगर एग्जामिनेशन से निकलो, कोई बोले मैंने 80 अटेम्प्ट किए, मैंने 75 अटेम्प्ट किए, घबराना मत। अगर आपने 60-65 भी किए हैं, 40-45 भी किए हैं, बस कोई बात नहीं, पढ़ ही आया, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।